शौर्य, हम इस बार विवान को माफ नहीं कर सकते। वीर लोक की शक्तियां और जादू उसे गलत इस्तेमाल करने के लिए नहीं दी गई है। अगर मैं सही समय पर नहीं पहुंचता तो पता नहीं चिंटू को क्या हो जाता। लेकिन विवान तो अभी बच्चा है। नहीं मस्ती बनी। नहीं। पता नहीं हमने कितनी बार विवान को बच्चा समझकर, नादान समझकर उसे माफ कर दिया है। हम यही सोचते रहे कि वो सुधर जाएगा, समझ जाएगा, लेकिन अब नहीं। आज उसकी बदमाशी के कारण किसी की जान जा सकती थी। शक्तियां होने के साथ जिम्मेदारी का एहसास होना बहुत जरूरी होता है। हाँ शौर्य, हमें विवान को उसकी गलतियों का एहसास कराना ही होगा। उसे इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा देनी होगी। ठीक है, अगर आप दोनों यही चाहते हैं तो वैसे क्या सजा देना चाहते हो तुम विवान को? एक ही सजा है जो विवान को सुधार सकती है। पार्टनर, कहाँ थे आप? मुझे तो लगा कि आप मुझसे नाराज हो गए हो। पार्टनर, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन आपके कहने से पहले ही मैंने चिंटू को सॉरी बोल दिया है और उसको अपनी सबसे फेवरेट बैट भी दे दिया है। सॉरी बोलने से बार बार माफी नहीं मिलती विवान। गलती हर किसी से होती है विवान, लेकिन एक ही गलती बार बार करके सॉरी बोलना और फिर वही गलती दोहराना, ये अच्छी बात नहीं है ना? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया विवान कि वीर लोक की शक्तियां तुम्हें मजाक करने के लिए नहीं दी गई, फिर भी तुम समझते ही नहीं। इसलिए इस बार तुम्हें माफी नहीं मिलेगी, सिर्फ सजा मिलेगी। सजा? कैसी सजा? मैं तुम्हारी सारी शक्तियां वापस ले रहा हूं। नहीं। पार्टनर, मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हो? बड़ी गलती भी तो की है तुमने इस बार। अगर चिंटू को कुछ हो जाता तो क्या मैं मालवीर नहीं रहूंगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा विवान, तुम अपनी गलतियां सुधारते हो या नहीं। लेकिन तब तक तुम सिर्फ एक आम बच्चे की तरह रहोगे। तुम किसी भी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जाओ। प्लीज पार्टनर। मस्ती भरी, अभिमान पर नजर रखिएगा। अब उसके पास कोई भी शक्ति नहीं है। तिम्नासा इसका फायदा उठाकर विवान पर हमला कर सकती है। अरे तौबा तौबा, आज की ताजा खबर, बालवीर ने विवान की सारी शक्तियां छीन ली। ये सुनकर तो बैरानी को बड़ा वो हो जाएगा। अरे मजा। अरे बैरानी, बालवीर ने विवान की सारी शक्तियां छीन ली। अब आप बेशर्मी से उस निहत्थे बच्चों को हरा सकती। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। बालवीर ने अगर उसकी शक्तियां छीन ली तो क्या हुआ? मैं उसे एक बहुत ही अद्भुत शक्ति देने वाली हूँ, जिससे वो जिसे भी छुएगा वो पत्थर का बन जाएगा। विवान, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? स्कूल तो शुरू हो गया है ना?
तो क्या आप मुझे इसके लिए भी सजा दोगे? मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। अरे फल ले लो कोई। सॉरी 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 आंटी, मैं अभी आपके फल उठा देता हूँ। अरे मैं कर लूंगी बेटा। मैं कर रहा हूँ। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? जी विवान। अच्छा अच्छा। ये लीजिए आंटी। अरे ये रह गया। ये कौन सा फल है? अरे ये बेटा बहुत अच्छा फल है, बहुत महंगा आता है, खा लो। नहीं नहीं दादी जी थैंक यू, पर मुझे नहीं चाहिए। अरे मेरा बेटा तू मेरे को दादी बोल रहा है तो दादी की तरफ से रख लो तोहफा, रख लो रख लो। जी थैंक यू। अरे बेटा। अरे बेटा जरा इसका स्वाद तो चख के बताओ कैसा लगा। जी बाद में खा लूंगा ना दादी। अरे बेटा तुम मेरे को दादी बोल रहे हो, मेरा कोई पोता भी नहीं है, तुम खाओगे तो लगेगा मेरे पोते ने खा लिया। खा लो खा लो खा लो। ठीक है। कैसा लगा? बहुत अच्छा। यही तो कमजोरी है तुम अच्छे लोगों की, कोई प्यार से जहर भी खिला दे वो भी खा लेते हैं। ये तिमनासा ने विवान को क्या खिला दिया है? इन्हें तिमनासा ने कौन सा जहर मिला दिया है? विवान, विवान तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? ये क्या खिला दिया तुम्हें इसने? लेकिन अभी तक कुछ हुआ तो नहीं है। तुम फिक्र मत करो विवान, मैं तुम पर विषरोधक जादू डाल देती हूँ, इससे तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ? विवान, अब तुम घर जाओ, मैं जाकर शौर्य और बालवीर को ये खबर दे देती हूँ। ठीक है मस्ती बड़ी। बालवीर, शौर्य, क्या हुआ मस्ती परी? तुम इतना घबराई हुई क्यों? तिमनासा ने विवान को एक अजीब सा फल खिला दिया है। क्या? कितनी देर पहले? और विवान कहाँ है? कहीं उस फल में कोई जहर तो नहीं है? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने विवान पर विषरोधक जादू डाल दिया है। मुझे नहीं लगता कि तिमनासा ने विवान को कोई जहर दिया है। हाँ शौर्य, मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि विवान को जिंदा रखकर तिमनासा उसका ज्यादा फायदा उठा सकती है। तो फिर उसने विवान को जो फल दिया था उसमें क्या था? यह जानने के लिए मुझे वो फल या उस फल के हिस्से की जरूरत होगी। पर शौर्य उसके लिए तो हमें कालोक जाना होगा। नहीं पानी परी, कालोक जाने की कोई जरूरत नहीं है। शौर्य, मैं उस फल का नमूना ला सकती हूँ। वाह भैरानी, वाह वाह वाह, पहली बार हमारी योजना एक फल से वो हुई है सफल। अरे वाह! अरे हाँ शब्दानी, बहरानी ने आज एक अनार 100 बीमार वाली कहावत को सच कर दिया है। खाली अनार के बदले विशेष फल है और बीमार के बदले पूरी धरती है। अरे वाह बहरानी! विवान पर तो इस फल का असर हो चुका है, लेकिन इसके आगे क्या करना है तिमनासा? सब्र। सब्र का फल बहुत मीठा होता है भैमार। फिर तुम मेरी तरह। तुम कहना क्या चाहती हो? कहना यही चाहती हूँ भैमार कि अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब जो करेगा विवान करेगा। वो जैसे ही बालवीर को छुएगा
बालवीर पत्थर का बन जाएगा। योजना तो बहुत अच्छी है तन्नासा, लेकिन अगर बालवीर को पता चल गया कि तुमने विवान के साथ क्या किया है, तुम्हारी ये योजना विफल भी हो सकती है। ऐसा नहीं होगा बेहमार, क्योंकि बालवीर का ध्यान भटकाने के लिए मैं तौबा तौबा और जब्दाली को धरती पर भेजूंगी। एक चाल चलने के लिए। चाल? और हम? ये दोनों जो सीधे रास्ते पर सीधी चाल से नहीं चल सकते हैं, ये चाल चलेंगे। बेवकूफ कहीं के। यही तो चाल है बेहमार, कि जैसे तुम इन दोनों को बेवकूफ समझते हो, वैसे ही बालवीर और परियों को भी यही गलतफहमी है कि ये दोनों बेवकूफ हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। उसी बेवकूफी में तो ये अपना काम पूरा करके आएंगे। क्या तारीफ। तमन्ना की फल का कोई असर क्यों नहीं हुआ अब तक? इतनी देर में तो तेनालीराम बड़े से बड़ा केस सॉल्व कर देते। लगता है हम लोग बेवजह ही परेशान हो रहे हैं। अरे विवन बेटा, हाँ तुम तो स्कूल गए थे ना, वापस क्यों आ गए? वो दादाजी, मम्मी ने जो कल दही भल्ले बनाए थे ना, वो अभी भी पेट में बल्ले बल्ले कर रहे हैं, इसलिए टीचर ने घर वापस भेज दिया। बोलो नहीं, सुनो, मेरे बनाए दही भल्लों से किसी का पेट खराब नहीं होता। और तू तो आज स्कूल गया ही नहीं। आपको किसने बताया? प्रिंसिपल का फोन आया था मुझे। इतनी खरी खोटी सुनाई है ना मुझे आज कि किसी टिफिन कस्टमर ने आज तक नहीं सुनाई होगी। कैसे आ सकती है टिफिन कस्टमर्स की कंप्लेन? आप इतना टेस्टी खाना जो बनाती हो। अरे हाँ, वो तो है। कल रात के दही भल्ले बचे हैं क्या? पापा जी। विवान, बात को घुमा मत। आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अरे कहाँ भाग रहा है? नहीं, रुक। मम्मी छोड़ दो प्लीज। मम्मी एक जगह। स्कूल से भाग आया? मेरी पूरी अब यहाँ भी भाग रहा है? मेरी पूरी बात तो सुनो अरे, मम्मी। तुझे बताती हूँ। नहीं, मम्मी डंडा नहीं। तुझे बता। मम्मी रुक। मम्मी प्लीज। भाग मेरी बात सुन। क्या करूँ तू? बालवीर, शौर्य, ये रहा वो विचित्र फल जो तिम्नासा ने विवान को खिलाया था। ये कोई जहरीला फल नहीं है। इसका मतलब विवान के ऊपर अभी कोई खतरा नहीं है। खतरा विवान पर नहीं, उसके आसपास जो भी आएगा उस पर है। हाँ? मतलब? इस फल को खाने के बाद विवान अब जिस भी जीव, जंतु या प्राणी को हाथ लगाएगा वो पत्थर का बन जाएगा। अरे विवान बेटा, कान खिंचवा लो, वरना करुणा घर के सारे गुलदस्ते तोड़ देगी। नहीं, वैसे गलती तुम्हारी है, कान खिंचवा लो। नहीं मम्मी, पहले मेरी पूरी बात तो सुन। रुक, वरना मैं मार दूंगी। अरे अरे पापा जी, पकड़िए ना उसे। पकड़ता हूँ। विवान तो जितना भागेगा उतनी ज्यादा पिटाई होगी तेरी। विवान बेटा, तुम आत्मसमर्पण कर लो तो तुम्हारी सजा कम हो सकती है। मम्मी, मैं अगली बार भी नहीं करूँगा पक्का। गिरपड़ी जी, पकड़िए ना विवान को, पकड़िए। पकड़ा पकड़ी खेलते रहे? हाँ? मैं चोर पुलिस खेलता हूँ, आज पकड़ा पकड़ी खेलूंगा तेरे साथ। नहीं गिर पड़े अंकल, प्लीज छोड़ दो। अभी कहाँ जाएगा? शौर्य, फिर तो हमें तुरंत विवान को वीरलोक लेके आ जाना चाहिए। अनजाने में ही सही, कहीं उसके हाथों कुछ गलत हो गया तो। लेकिन अगर विवान को यहाँ लाया गया तो वीरलोक के प्राणियों की जान खतरे में आ जाएगी, क्योंकि उसके एक स्पर्श से परियां और बालवीर भी पत्थर के बन सकते हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए शौर्य? शौर्य, जब तक इस फल के प्रभाव को दूर करने का रास्ता निकालते हैं, तब तक परियों, हमें पृथ्वी पर जाकर विवान को सचेत करना होगा कि वो किसी भी इंसान, प्राणी या जीव जंतु को ना छुए।
नहीं गिर पड़े अंकल, प्लीज छोड़ दो छोड़ दो। हाँ, अभी कहाँ जाएगा? अरे रुक, प्लीज छोड़ दो यार। अरे घूमो नहीं, पकड़ो। अरे पकड़ो। आ गया। अगर विवान ने गिर पड़े जी को छू लिया तो वो पत्थर के बन जाएंगे। सॉरी गिर पड़े जी। नहीं नहीं। विवान तो भारत नगर के बाहर जा रहा है। अभी तक तो खतरा सिर्फ भारत नगर के लोगों पर था, लेकिन अब ये खतरा पूरे शहर पर होगा। बालवीर, हम विवान को दूरवाणी से क्यों नहीं खबर कर देते? हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आज सुबह ही मैंने विवान की सारी शक्तियां वापस ले ली थी। इसलिए हमें खुद जाकर विवान को रोकना होगा। कहाँ जा रहे तू विवान? दीदी को पता चल गया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ तो पूरे भारत नगर को पता चल जाएगा। अरे विवान तो ठीक है ना? नहीं, मेरा हाथ पकड़, उठ। ये मददगार नहीं, मम्मी की पिटाई का एडवांस है। अगर दीदी को हाथ लग गया तो आज नहीं बचूंगा। नो थैंक्स दीदी। क्या करे बालवीर? चिंता मत कीजिए, मैं अभी स्थिर मूर्ति जादू का इस्तेमाल करता हूँ। ये क्या बालवीर, तुम्हारे जादू का असर तो खुशी पे हो ही नहीं रहा है। मुझे लगता है हमें शौर्य से बात करनी चाहिए। शौर्य जब तक इसका तोड़ ढूंढते तब तक आप सब खुशी को लेकर घर जाइए और उसकी सुरक्षा कीजिए। तब तक मैं विवान के पीछे जाता हूँ। हाँ बालवीर, अगर करुणा जी ने खुशी को इस हालत में देख लिया उनका तो दिल ही टूट जाएगा। मैं इसे कहीं पर छुपा कर रखती हूँ। अरे तौबा तौबा, वो बालवीर तो पूरे शहर को बचाने में व्यस्त है और यही तो हमारी बहरानी चाहती थी। अरे अब उनकी असली योजना शुरू होगी। इधर ये लोग व्यस्त रहेंगे और उधर बहरानी विवान पर जादुई खंजर से हमला करके उसे ही मूर्ति में तब्दील कर देंगी। सुना तुमने मस्ती परी? हाँ, और इसका मतलब तो ये हुआ कि पृथ्वी के लोगों से ज्यादा खतरा विवान पर है। हमें फौरन जाकर बालवीर को ये बताना चाहिए। हाँ मस्ती परी, चलो चलो। विवान, कहाँ जा रहे हो भाग के? मेरा खिलाया हुआ फल तुम्हें कैसा लगा? पूरी धमकी के जैसा। तुम्हारा दिया हुआ जादुई फल टोटली फेल हो गया है। देख लो तिमनासा, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। अगर फल से कुछ नहीं हुआ तो अब होगा। लगता है तुम भूल गए कि बालवीर ने तुम्हारी सारी शक्तियां छीन ली हैं। अब ये छोटे मोटे जादू कैसे चलेंगे? मरने के लिए तैयार हो जा। बालवीर, विवान की जान को खतरा है। हाँ बालवीर, हमने तौबा तौबा जब्दाली को बात करते हुए सुना है कि तिमनासा हम सबको उलझाकर विवान पर हमला करना चाहती है। नहीं, हम ये नहीं होने दे सकते।
बार बार हार का स्वाद चखकर इतना तड़प रही है कि अब तुम बच्चों पर खंजर चलाओगी। यही तो फितरत है मेरी बालवीर। लेकिन तुमने एक खंजर तो रोक लिया, अब बाकी सारे कैसे रोकोगे? वाटर वाटर प्लीज बचाओ। जाओ बालवीर, तुम जैसे ही विवान को छुओगे पत्थर के बन जाओगे। इसको अभी बीच में आना था। बेजान हो जाएंगे लेकिन अच्छा ही नहीं छोड़ेंगे। उफ, ये अच्छे लोग। वाटर, ये कैसे हुआ? मस्ती परी पत्थर की कैसे बन गई? दरअसल तिम्नासा ने तुम्हें जो फल खिलाया था, ये सब उसी की वजह से हुआ है। इस फल की वजह से तुम जिसे भी छुओगे या कोई भी तुम्हें छुएगा तो वो पत्थर का बन जाएगा। इसका मतलब ये सब मेरे हाथों से हुआ है। नो थैंक्स दीदी। मैंने तो दीदी को भी छुआ था। इसका मतलब दीदी भी। रुको विवान। यहीं पर दीदी ने मुझे उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया था। पार्टनर, अब सही कहते हो, मैं वीर लोग की शक्ति हासिल करने का लायक ही नहीं हूँ। मैं दुनिया की क्या रक्षा करूँगा? मैंने तो अपनी दीदी को ही पत्थर बना दिया है। विवान, ऐसा मत सोचो। मैं मम्मी को क्या जवाब दूंगा? कहाँ चली गई दीदी? चिंता मत कर, खुशी हमारे पास ही। चलो मेरे साथ। दीदी, हाँ, मेरी हाथों से पत्थर बनी हो, इससे पहले कि मेरी ये हाथ और नुकसान पहुंचाए, मैंने तोड़ दूंगा। नहीं विवान। विवान रुक जाओ। विवान, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो फिर किसकी गलती है? हमेशा मेरी ही शरारत की वजह से कोई ना कोई मुसीबत खड़ी हो जाती है। नहीं विवान, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सब तिम्नासा की करतूत है, उसे ने ये सब किया है। वाटर प्लीज, मस्ती परी और दीदी को ठीक कर दो। नहीं विवान, मैं इन्हें अपनी शक्तियों से ठीक नहीं कर सकता विवान। क्यों नहीं कर सकते वाटर? अब बालवीर हो, अब दुनिया की रक्षा करते हो, फिर ये कैसे हो सकता है कि आपकी शक्तियों से मस्ती परी और दीदी ठीक ना हो सके? मैं तुमसे वादा करता हूँ विवान, तिम्नासा की इस काली करतूत का जवाब हम जरूर देंगे। विवान, फिलहाल तुम अभी घर जाओ। करुणा जी परेशान हो रही होंगी ना। और विवान, एक बात याद रखना, किसी भी जीव को हाथ मत लगाना, ठीक है? वायु परी अब यहीं पर रुकी। मैं और पानी परी शौर्य के पास आ रहे हैं। शायद उन्हें उस फल का कोई इलाज मिल गया हो। क्या बात है विवान, आज सूरज डूबने से पहले ही घर जा रहा है? मुझे वो थोड़ा होमवर्क कंप्लीट करना है। होमवर्क तो हमें भी करना है विवान, लेकिन पहले हमारे साथ थोड़ा खेल लो। बैट दिया है, दोस्ती किया है, तो थोड़ा खेलना तो बनता ही है ना। हाँ, लेकिन 3 लोग मिलकर क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं? आज रहने दो चंडू प्लीज। अरे तो चिंता मत कर विवान,
हमारे पास चौथा भी है। मीट पिंटू भैया। बलवान, पिंटू बलवान नाम है मेरा। विवान, मैं तुम्हें पंचा लड़ाने का चैलेंज देता हूँ। पिंटू भैया, विवान को पंजा लड़ाने के बहाने उसकी कलाई मोड़ देना, फिर वो हमें क्रिकेट में कभी नहीं हरा पाएगा। क्या हुआ विवान, डर गया क्या? डरने गया हूँ बेवकूफ चिंटू। अगर मैं इसके साथ पंजा लड़ाऊंगा तो ये पिंटू बलवान से पिंटू पहाड़ बन जाएगा, और अब मैं किसी और को पत्थर नहीं बनाना चाहता हूँ। ओ हेलो, मैं डरा नहीं हूँ। अगर मैं और पिंटू पंजा लड़ाएंगे तो तुम दोनों क्या करोगे? गेम कुछ ऐसा होना चाहिए जो हम चारों खेल सके। एक काम करते हैं, हम लोग लुका छुपी खेलते हैं। बच्चों वाला गेम। अरे छुपने के बहाने में घर चला जाऊंगा। विवान, मुझे तो तुम्हारे साथ पंजा ही लड़ाना है। नहीं, पंजा तो बिल्कुल नहीं लड़ा सकते। एक काम करते हैं ना, हम लोग चोर पुलिस खेलते हैं। मैं चोर बन जाऊंगा ना, और आप लोग पुलिस बनना। अरे पकड़ो के। इतना तो मुझे आज तक किसी ने नहीं दौड़ाया। अब तेरी कलाई क्या, तुझे ही मोड़ दूंगा। कैसे समझाऊं इन लोगों को कि मुझे छूना कितना रिस्की है। विवान, हर बार तू मुझे बचाता है ना, आज मैंने तुझे बचा लिया। तूने मुझे नहीं, उन तीनों को बचाया है। क्या हुआ, चुप क्यों है? चल हाई फाई दे। अरे नहीं यार, वो बब्बू मेरे हाथ में गंदा है, और एक दोस्त दूसरे दोस्त को खुशियाँ देता है ना, बैक्टीरिया थोड़ी। चल बाद में मिलते हैं। अरे बाद में मिलते हैं, बाद में, बाय बाय। काश पार्टनर को इस मुसीबत का हल मिल गया हो। आखिर कब तक मैं ऐसे भागता फिरूंगा? मैंने इस फल का पूरा निरीक्षण कर लिया है। इसका कोई भी इलाज वीर लोक में नहीं मिल सकता। इसका मतलब है मस्ती परी और खुशी हमेशा पत्थर की मूर्ति बने रहेंगे। इस बार तिमनासा ने ऐसी चाल चली है, इसका जवाब ही नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ऐसा कभी तो इतिहास में हुआ होगा कि किसी ने किसी को पत्थर की मूर्ति बना दिया हो। हाँ, एक देवी के साथ ऐसा हुआ था। उनके पति महर्षि ने उन्हें पत्थर की मूर्ति बना दिया था। लेकिन वो ठीक कैसे हुई बालवीर? परम शक्तियों के आशीर्वाद से। अगर महर्षियों के श्राप का तोड़ वर्षों बाद भी मिल सकता है, तो तिमनासा का क्यों? कहीं और नहीं, तिमनासा की इस चाल का तोड़ वहीं होगा जहां ये साजिश रची गई है। ध्वनि परी। हाँ बालवीर, मुझे आपकी शक्तियों की जरूरत है। बताओ क्या करना होगा। इस समय तिमनासा काललोक में क्या कर रही है, मैं वो सुनना चाहता हूँ।
बालवीर, ये नाद सुरंग है। इस सुरंग की मदद से हम कालों की हर छोटी बड़ी आवाज सुन सकते हैं। रानी, रन्नी उंगली की कसम, ये तो वो है, वो नारियल। अब इससे आप क्या करने वाली है? तुम्हारे सर पे फोड़ के अपनी जीत की खुशी मनाने वाली है। अरे तो सुन, बताइए ना। जब्दाली, इस कठोर फल में वही मीठा पानी है जिससे विवान के हाथों पत्थर के बने लोगों का इलाज किया जा सकता है।